हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का क्लास 10th का इकाई 1। इसमें से 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए इसके, सही विकल्प और रिक्त स्थान। अब आगे पढ़ रहे हैं सही जोड़ी। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में है, पहला है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक, इसमें है सूर्य के पद हैं सूरदास। सूर्य के पद सूरदास। ठीक, उत्साह में है निराला अट नहीं रही, सामने सामने। चौथा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये है तुलसीदास के। ठीक, और फिर पांचवा है छाया मत छूना, पांचवे का होगा गिरिजा कुमार माथुर। ठीक, छठवां है आत्मकथा, इसका होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब बचा सातवां में है कन्यादान, इसमें क्या क्या होगा, ये होगा ऋतुराज। ठीक, 2 1 3 6 7 4 5 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं दूसरे जोड़ी में क्या है। ये दूसरी जोड़ी है, दूसरी जोड़ी देखते हैं क्या है। पहला है विनय पत्रिका। ठीक, विनय पत्रिका में होगा तुलसीदास। ठीक, विनय पत्रिका तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद, और साहित्य लहरी सूरदास। और फिर चौथा क्या है, शिलापंख चमकीले, इसके हैं गिरिजा कुमार माथुर। पुल पर पानी, इसका क्या है ऋतुराज। ठीक, ये हुआ। अगली जोड़ी देखते हैं। अगली जोड़ी है जोड़ी नंबर 3। इसमें है मधुकर क्या है उद्धव। ठीक, मधुकर उद्धव। फिर मदन महीप, इसका क्या है ऋतुराज। ठीक, श्री ब्रज दुल्हा, इसका क्या होगा श्री कृष्ण, ब्रज दुल्हा का श्री कृष्ण। ठीक, फिर प्रातही जगावत का होगा बसंत। ठीक, प्यारी राधा को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसका होगा परशुराम। ठीक, आगे जोड़ी देखते हैं, जोड़ी नंबर 4। ये है जोड़ी नंबर 4, इसका देखते हैं। इसमें सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, इसमें होगा दूसरा, सन 1478, सन 1583। ठीक, फिर है तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, ये है सन 1532, सन 1623। फिर तीसरा जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, इनका है पहला 1889 से 1937 तक। निराला का जन्म एवं मृत्यु, ये है 1899 से 1996। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु, घड़ी नंबर होगा इसका, सन 1918 से 1994। फिर ऋतुराज का जन्म सन 1940। ये ठीक, आगे देखते हैं। आगे ये हमारा एक वाक्य क्वेश्चन आ गए हैं। ये एक वाक्य क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे। 28 क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर।
पहला क्वेश्चन है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। इसका हो जाएगा सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक। क्वेश्चन 2 है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। इसका हो जाएगा प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। ठीक। क्वेश्चन 3 है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है। सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। ठीक। चौथा का आंसर होगा ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक। क्वेश्चन 5 गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं। गोपियों ने आंसर होगा गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छेड़े हैं। ठीक। क्वेश्चन 6वां राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। 6वां का आंसर यह अंश रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। ठीक। ये हमारे हो गए 6। ठीक। 7वां गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। ठीक। क्वेश्चन 8 सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। 8वां में होगा आंसर सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। क्वेश्चन 9 क्या लिखा है बालकु बोधि बधे नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही में अनुप्रस्थ अलंकार है। ठीक। क्वेश्चन 10 उंगली दिखाने के लिए कौन मुरझा जाता है। उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। क्वेश्चन 11 कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। 11 में होगा आंसर कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। क्वेश्चन 12 मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा मुरझा कर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। ठीक। क्वेश्चन 13 आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। क्वेश्चन 13 में आत्मकश कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक। क्वेश्चन 14 उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। ये तो दूसरा। क्वेश्चन 14 क्या है प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है। उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में है प्रसाद जी ने आलिंगन में आते जाते क्या भाग गया। 15 है प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। ठीक। क्वेश्चन 16 में है बादल के हृदय में कौन छुपा है। बादल के हृदय में विद्युत बिजली छिपी है। ठीक। क्वेश्चन 17 विश्व के सकल जान कैसे हो रहे हैं। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। क्वेश्चन 18 घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रस्थ अलंकार है। ठीक। क्वेश्चन 19 बादल किस दिशा में आते हैं। बादल अज्ञात दिशा में आते हैं। ठीक। क्वेश्चन 20 तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात है। ठीक। क्वेश्चन 22
गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। इनके काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, तीरसी नदी की यात्रा, भीरती नदी की यात्रा, और फिर क्या है, शिलापंख चमकीले। क्वेश्चन 23 है, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? इसका आंसर होगा माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती थी। क्वेश्चन 25 नंबर है, पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका लड़की को कहा गया है। ठीक। माँ पुत्री को किस तरह रहने का कहती है? इसका आंसर होगा माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने की कहती है। क्वेश्चन 27, स्त्री के बंधन कौन से हैं? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पीठिका का कहा है। ये हमारे हो गए, इनके आंसर हम अभी अपलोड मिल जाएंगे लिखे लिखे। दोस्तों यहाँ तक हो गया, इसका आंसर हम इसी में बगल में यहाँ पास अपलोड करेंगे। इसके थोड़ी सी नीचे आंसर रहेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसका आंसर वैसे दिया भी होगा बट अभी हमने इसका नहीं अपलोड किया, यहाँ लगा देंगे। चलिए सत्य सत्य देखते हैं। सत्य सत्य में आ गए हम लोग। ये इकाई 1 का है। ये क्वेश्चन अभी पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक, इसमें से 7 नंबर के आएंगे, एक नंबर वाले, जो कि अभी हमने कुछ कर लिए। सत्य सत्य में आ गए हम। ठीक, चलिए देखते हैं पहला सत्य सत्य क्या है। पहला है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। ये सत्य है। ठीक। क्वेश्चन दूसरा, क्या अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं? ये भी सत्य होगा। ठीक। क्वेश्चन 3, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। ये असत्य होगा। ठीक। क्वेश्चन 4, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। ये भी सत्य होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। ये भी सत्य होगा, राजा के ही धर्म। ठीक। आगे चलिए देखते हैं 6वां से 6 क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन शिव धनुष। ठीक। क्वेश्चन 6वां है। क्वेश्चन 6वां है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। सत्य है। ठीक। क्वेश्चन 7, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। ये भी सत्य है। ठीक। क्वेश्चन 8, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य, ये गलत होगा, असत्य होगा। ठीक। क्वेश्चन 9, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। ये सत्य है। हाँ। क्वेश्चन 10, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। ये असत्य होगा। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। ये सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विक्षेपांश में प्रकाशित हुई थी। सत्य है ये भी। ठीक। क्वेश्चन 13, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने में के इच्छुक थे। हाँ, ये भी सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14,
कब विजय शंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं? असत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, अट नहीं रही कविता फागुन की मधुकता को प्रकट करती है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया? सत्य है। 17 नंबर। क्वेश्चन 18, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे? असत्य। क्वेश्चन नंबर 19, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है? सत्य। क्वेश्चन नंबर 20, निराला प्रगतिवादी कवि हैं? सत्य। ये 20 नंबर सत्य होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा है? गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं? ये भी सत्य होगा, है कवि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 आगे देखते हैं। चलिए, ये अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। 22 में क्या है? लीला मुखरविंद गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है? असत्य। 22 नंबर असत्य। क्वेश्चन नंबर 23, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण? ये सत्य है। क्वेश्चन 28, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था? ये सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई? सत्य। ठीक। 26 नंबर, छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है? सत्य। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है? ये भी सत्य, ये सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28, गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ? ये भी सत्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं? सत्य। क्वेश्चन नंबर 30, माँ ने अंतिम पूजा बेटी को कहा है? हाँ, सत्य है। माँ ने अंतिम पूजी बेटी को कहा है? सत्य है। क्वेश्चन 31, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना? ये भी सत्य है। दोस्तों, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ तक बन गया है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बुक में ढूंढ सकते हैं, ना मिलेगा तो बताइएगा। ये क्वेश्चन है जो कि इस इकाई में मोस्ट हैं। ये सारे क्वेश्चन 2-2 अंक में आएंगे। ये है क्वेश्चन 7, पद्यांकों का सारांश, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या करना इसके। ये जो दिए हैं मतलब पैराग्राफ, इसे हमें व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ सब मतलब लिखना है, इसका भावार्थ सहित लिखना है। ठीक। ये बुक में है, ढूंढ सकते हैं आप लोग। इस इकाई में ये मोस्ट हैं जो इसमें दिया हुआ है, ये सारे। ये इकाई 2 है जो कि इसे हम किसी और दिन देखेंगे। इकाई 2, ये हमारी इकाई 2 है। इसमें से आएगा 14 अंक का। इकाई 2 से इसमें भी 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन, और 3 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन। इस तरह इससे इकाई 2 से 14 अंक के आएंगे। ठीक। अभी हमने इकाई 1 देखा है। ठीक। ये हमने इकाई 1 देखा है, ये उसी के क्वेश्चन हैं। एक बार पुनः देखते हैं। ये भावार्थ वाले, ये 2-2 नंबर वाले हैं।
जो कि ये मोस्ट है। ये दो दो प्रश्न नंबर 6 से 2-2 नंबर के हैं, 2 अंक की प्रश्न। ठीक, ये 2 अंक के आएंगे इससे। इसमें से पूरे कितने के आएंगे? 2-2 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे, 2 अंक के। ठीक, कितने अंक के? 2 अंक के। ठीक, आगे देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव अभी हमने जो बताए सत्य सत्य, ये वही है। ये सत्य सत्य, ये एक वाक्य अनुत्तर, इसका भी मिल जाएगा आंसर। अभी हम जो बताएं उन्हीं को इसके बगल में रहेंगे। ये सही जोड़ी भी अभी हमने पढ़ ली है। ठीक, और ये भाग 2 है हिंदी का, पार्ट 2, जिसमें से हम यहाँ सही जोड़ी से किए हैं। पार्ट 1 होगा जिसमें ये हम खाली स्थान और सही विकल्प कर चुके हैं। उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप लोग देख सकते हो। ये विकल्प हमने कर लिए हैं पार्ट 1 में, देख सकते हैं आप लोग। ये इकाई 1 आ गया। यहाँ से इसमें क्वेश्चन आए, ये महत्वपूर्ण बिंदु। 7 प्रश्न तथा 2-2 अंक के 3 प्रश्न तथा 4 अंक का 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ये इसमें बिंदु भी दी हुई है। चित्र भाग काव्यखंड में देव के पद मुखर प्रश्न नहीं पूछा जाए, इसमें से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है जितने क्वेश्चन, इनमें से बोला है ना, यहाँ नहीं पूछा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इसमें जो यहाँ दिए हुए। ठीक, इसके आगे देखते हैं। ये इकाई 1 है, यहाँ से आवंटित क्वेश्चन आते हैं, ये देखते हैं। थोड़ी जूम करके देख लेते हैं, और जूम, ये इतना ही होगा। इसमें से प्रश्न आए, इकाई पर आवंटित कुल अंक 17 हैं। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो भी हमने नीचे उधर देखे इस पार्ट से आ रहे हैं। क्षितिज भाग 2 काव्यकालीन, मतलब ये जो इतने पार्ट हैं यहाँ पास, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हमने नीचे देखा है। उतना ही क्वेश्चन हमें पढ़ना है इकाई 1 में। इसमें कुल 17 अंक हमें मिल जाएंगे इतने में। दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।